किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर बैठक चल रही है। 40 किसान नेताओं और सरकार के बीच ये चौथे दौर की बातचीत है और अभी परसों भी किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में सरकार से बातचीत की थी, लेकिन कोई नतीजा वहां पर नहीं निकला था। किसानों का कहना है कि सिर्फ एमएसपी के लिए कानून बनाने पर वो नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि जब तक तीनों किसान कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो दिल्ली की सीमा पर बैठे रहेंगे। इस बीच बातचीत शुरू होने से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। बातचीत के बीच में एक लंच ब्रेक भी हुआ। इस दौरान किसानों ने विज्ञान भवन में ही लंच किया। तो चौथे दौर की बातचीत आज हो रही है। सरकार और किसानों की तरफ से जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं विज्ञान भवन मिलने के लिए, उनके बीच में किसान अपनी मांगों को लेकर बने हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक वो जो प्रदर्शन है, जो धरना है, वो जारी रखेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं लगातार कैसी स्थिति बनी हुई है। वहां पर किसान जमे हुए हैं और तादाद में जुड़ते भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए विज्ञान भवन से और सौरभ हमारे साथ हैं सिंगू बॉर्डर से। इनसे जानते हैं कि क्या अपडेट इस पर है फिलहाल। हिमांशु, आप बताइए, बीच में लंच ब्रेक हुआ था और अभी भी शायद बातचीत वहां पर चल रही है, क्या अपडेट है? कुछ बात का हल निकलता हुआ यहां पर दिख रहा है? देखिए, आज जो मुलाकात हो रही है चौथे दौर की, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरे दौर की बातचीत, क्योंकि जो पहले दौर की बातचीत थी उसमें किसान संगठनों ने विस्तार से जो 3 नए कृषि सुधार से जुड़े कानून हैं उनको लेकर क्लॉज बाय क्लॉज एक प्रेजेंटेशन किया है और सरकार के जो बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल हैं उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि वो आखिर क्यों इस पूरे नए जो कृषि सुधार के कानून है उसका विरोध करते हैं। एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन सूत्रों ने मुझे बताया है कि किसान संगठनों की तरफ से सरकार के बड़े मंत्रियों के सामने किया गया है। प्रेजेंटेशन के दौरान एक नया कानून एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को दी जाए, इसके लिए एक नया कानून देश में बने, ये मांग भी एक बार फिर सरकार के बड़े मंत्रियों के सामने रखी गई है। और पहले दौर की बातचीत के बाद जो लंच ब्रेक हुआ उसमें जो लंच की तैयारी सरकार की तरफ से की गई थी, जो ऑफर था लंच का, उसको किसान संगठनों ने नहीं माना और ये कहा सरकार के प्रतिनिधियों से कि हम अपना खाना खुद लेकर आए हैं, हमारा अपना लंगर है और हम अपना जो लंगर लेकर आए हैं हम वही लंच ब्रेक में खाएंगे। और उसके बाद एक एम्बुलेंस में जो लंगर का खाना था जो सिंगू बॉर्डर में तैयार होकर आज करीब 12 बजे यहाँ पर विज्ञान भवन पर लाया गया था, वो मेरे पीछे जो आप मेन गेट देख सकते हैं उस गेट से उनका खाना अंदर ले जाया गया और उसके बाद किसान संगठनों ने खुद जो खाना है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने लंच किया है। और मुझे लगता है कि ये जो एक घटना है तबिश, वो दिखाता है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच जो आज चौथे दौर की बातचीत चल रही है, इसके बावजूद जो दूरी है दोनों पक्षों के बीच में वो कितना ज़्यादा है और किसान संगठनों की नाराज़गी और असंतोष जो है इस पूरे मामले में सरकार के रुख को लेकर वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उन्होंने लंच के ऑफर को भी आज रिफ्यूज़ कर दिया है। तबिश, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब नाराज़गी है काफ़ी ज़्यादा। हिमांशु, अब पहले प्रेजेंटेशन किसानों की तरफ से दी गई, अब सरकार की तरफ से जो दूसरे दौर की बातचीत है वो फिलहाल वहां पर चल रही है, जैसे कि हिमांशु बता रहे थे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंगू बॉर्डर से। सौरभ, आप बताइए, हमने देखा कि लगातार वहां पर प्रदर्शन जारी है और जैसे कि पिछली जो बैठक हुई उसके बाद कहा गया कि जब तक हल नहीं निकलता है जब तक प्रदर्शन भी जारी रहेगा और इसको हम बढ़ाएंगे भी। अब हमने देखा कि और बॉर्डर्स पर भी, दिल्ली के यूपी बॉर्डर जैसे कि हमने देखा कि वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, किसान जमा हो रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर क्या हाल है इस वक्त, वो बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए ताबिश, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे सिंगू बॉर्डर पर जो है यहाँ पर किसानों का आना जारी है। किसान हरियाणा, पंजाब के से आ रहे हैं और बता दें जो समझते हैं यहाँ की थोड़ी ज्योग्राफी, तो सिंगू बॉर्डर से लगभग कुछ 10 से 15 किलोमीटर आगे है मूर्थल, जहाँ दिल्ली वाले जब पराठे खाने के लिए जाते हैं। मूर्थल के आगे तक यहाँ पर इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं, लोग लगातार आते जा रहे हैं और यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। अब रही बात उम्मीद की, देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो जब सुबह वो लोग जा रहे थे बैठक के लिए, जिस बस में बैठक के लिए गए उस बस में हम जब वो जा रहे थे नेता, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने साफ कहा था कि अगर सरकार ये कह भी देती है कि हम एमएसपी लीगलाइज कर रहे हैं
तो उस पर मानेंगे नहीं जब तक वो तीनों कानून रद्द नहीं होते, क्योंकि अब यहाँ पर उन 32 किसान संगठनों पर भी दबाव है जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? करनाल से जी। कब आए? आज ही आए जी। आज आए हाँ हैं? जी। तो आज क्यों आए इतने दिन से? मतलब कि आप देख के कि यहाँ लोग आ रहे हैं तो और समर्थन देने के लिए आते जा रहे हैं आप नहीं लोग? बिल्कुल जी, हमारा जो खट्टर सीएम है हमारे वाला, वो बोल रहा था कि हरियाणा वाले तो जिम्मेदार आ ही नहीं रहे हैं। मैं उसकी सीएम सिटी से हम आए हैं, हम पूरे जत्थे लेकर सारे गांवों से। अच्छा, किसानों तो को आप- पूरा समर्थन है। खट्टर जी ने कहा कि हरियाणा के किसान नहीं, तो आप लोग ये हाँ, दिखाने बिल्कुल वो के कह लिए। रहा था कि हरियाणा वाले तो जिम्मेदार है ही नहीं, समर्थन दे नहीं रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मैं सीएम सिटी से आए हैं, उसके करनाल से। अच्छा, तो हमारे पूरे ये गांव में बताइए सब सर, में आ रहे हैं। आज मीटिंग है आपके यहाँ से अभी जो है नेता गए हैं वहाँ पर, आपके संगठन से भी नेता गए हैं वहाँ पर, जिनका नाम है गुरनाम, शायद गुरनाम चुड़नी, गुरनाम चुड़नी, हाँ चुड़नी, हाँ गुरनाम सिंह हमारे चुड़नी नेता, है। किसान नेता हाँ हैं। जी, गुरनाम सिंह चुड़नी भी गए हैं, उस हाँ जी, बैठक में शामिल हैं। क्या लगता है कुछ निकलेगा हल? क्योंकि अभी तो सरकार को अब किसान नेता अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से कानून उनके खिलाफ है। हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों की मोदी सरकार जो किसानों की बात मानेगी और इस देश में शांति का माहौल बनेगा और किसान अपना जाके अपना खेती बाड़ी संभालेगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आज हल नहीं निकलता है, सरकार कहती है कि अगले दौर की और बातचीत करेंगे, जो कि लगता है ऐसा ही होने वाला है, तो आप लोगों का क्या प्लान है? हम जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक यहाँ ही रहेंगे, चाहे हमें साल लग जाए, 2 और साल लग आपकी जाए। खेती किसानी जो है कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमें ना करेंगे, यहाँ बैठे हैं, सरकार से मांगे मनवा के ही जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? जो उनसे ये काले 3 कानून है इसको रद्द करे। उसके बिना, उसके नीचे कुछ भी नहीं? हाँ जी, नहीं इसको रद्द करवाना है हमने, उसके नीचे कुछ भी नहीं, उससे कम कुछ भी नहीं? ना उसके नहीं। हाँ, तो आप सुनिए, देखिए आप यहाँ पर मौजूद जितने भी किसान हैं, आप रैंडमली किसी को रोकिए और पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, तो बोलेंगे जब तक तीनों जो कानून है वो रद्द नहीं होते हम नहीं जाएंगे। तो सेंटीमेंट इतने ज़्यादा हाई है ताबिश कि 32 किसान जो नेता हैं, या अब जो आज 40 हैं, जिसमें राकेश टिकैत और दूसरे संगठन के लोग भी हैं देश भर से, जिसको एक पैन इंडिया शक्ल देने की कोशिश की गई थी, और ये चाह भी लें तो यहाँ पर मुश्किल है समझाना, क्योंकि इतने सेंटीमेंट्स हाई हैं और ये कह रहे हैं जब तक ये कानून पूरी तरीके से रद्द नहीं होते तो हम नहीं जाएंगे। तो बीच का रास्ता ऐसे लग नहीं रहा है कि ये सरकार ये 40 नेता निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट्स इतने ज़्यादा हाई है कि अगर वो लोग वहाँ से कुछ ऐसा लेकर के आए कि नहीं बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो यहाँ लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग अपना काम धाम छोड़ के राशन पानी लेकर के आए और उनके सबके जहन में, अब छोटे बच्चा अगर कोई है यहाँ पर उसे ही पूछ लें तो वो यही बोलेगा कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए, उससे नीचे हम मानेंगे नहीं। सुना इन्होंने कहा कि अपनी खेती किसानी बर्बाद करने होने देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। एक सीज़न बर्बाद होगा लेकिन बाकी सीज़न की फिक्र ज़्यादा है उन्हें।